आज फिर पाला गिरा है। लगातार पाला गिरने के कारण किसानों की सरसों की फसल को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि इस समय सरसों में फलियां आ रही हैं। फसल में जो दाना बन रहा है उनको ठंड के कारण नुकसान हो रहा है। तो पाला गिरने से फसलों को नुकसान, किसानों को आर्थिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि पाला पड़ने से सरसों की फसल को नुकसान हो रहा है और इसी वजह से किसान भी थोड़े परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि मौसम का मिजाज बदला और पाला गिरने से जो सरसों की फसल है उसको नुकसान होता है। हालांकि कुछ फसलों के लिए पाला ठीक, लेकिन सरसों की फसल की अगर बात करें तो वो खराब हो जाती है। ऐसे में किसान भी काफी परेशान है, क्योंकि अगर इसी तरह से मौसम रहा तो सरसों की जो फसल है वो खराब हो जाएगी। तो एक आर्थिक नुकसान किसानों को झेलना पड़ सकता है पाले की वजह से। तो किसानों को आर्थिक नुकसान हो सकता है, उसका कारण है पाला, क्योंकि पाला जब गिरता है तो ऐसे में जो सरसों की फसल होती है उसको नुकसान होता है और अगर सरसों की फसल खराब हो जाती है तो ऐसे में किसान भी काफी परेशान होते हैं, क्योंकि उनकी फसल की वजह से उनको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ता है। तो मौसम का मिजाज तो बदला है, ठंड बढ़ी है, लेकिन पाला गिरा है। महेंद्रगढ़ से हमारे साथ बलदीप जुड़े हुए हैं। बलदीप, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए पाला गिर रहा है, ऐसे में किसानों की अगर बात करें तो कुछ फसल होती है जिनके लिए कहा जाता है कि जो पाला गिरा है वो अच्छा है, लेकिन अगर सरसों की फसल की हम बात करें तो सरसों की फसल पर इसका नकारात्मक असर देखने को मिलता है और सरसों की फसल खराब होती है। महेंद्रगढ़ में किस तरह की स्थिति? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार जो ठंड है वो पड़ रही है और आज भी पाड़ा गिरा है और उससे पहले भी लगातार पाड़ा गिरता रहा। लेकिन इसको लेकर जहां जो सरसों की फसल की बात करें, क्योंकि जिला महेंद्रगढ़ इस क्षेत्र में सरसों की जो बिजाई वो ज्यादा मात्रा में की जाती है और जो किसान के जो खेत है वहां पर सरसों की फसल लहरा रही है और इस समय इनमें जो फलियां हैं वो आने लग गई हैं। लेकिन जो पाड़ा गिरने के कारण जो फलियां हैं उनमें नुकसान है, उसका जो आशंका है वो बिल्कुल बनी हुई है और इसको लेकर जो किसान है उनकी चिंता बढ़ी हुई है और किसानों की तरफ से लगातार मुआवजे की मांग भी की जा रही है। पहले भी किसानों की तरफ से जहां एसडीएम कार्यालय और डीसी ऑफिस में जाकर ज्ञापन सौंपे गए, वहीं आज भी कुछ किसान इसको लेकर एक ज्ञापन सौंपने की तैयारी में, क्योंकि किसानों का यही कहना है कि जिस तरह से जो लगातार ठंड पड़ी और पाड़ा गिरा है, जिस कारण से उनकी जो सरसों की फसल है उसमें लगभग 80% का जो नुकसान है वो हुआ है और जो पैदावार होनी थी उसमें काफी गिरावट आएगी, जिस कारण से उन्हें आर्थिक जो परिस्थितियां हैं उससे जूझना पड़ेगा। इसको लेकर किसानों ने सरकार के सामने गुहार लगाई है और सरकार की तरफ से अभी जो मुआवजे की घोषणा भी नहीं की गई है, लेकिन यही है, लोगों का यही कहना है कि एक गिरदावरी की जाए और जिससे अनुमान लगाया जा सके कि कितनी फसलों में नुकसान हुआ है और उस हिसाब से किसानों को ये मुआवजा दिया जाए, क्योंकि जो ठंड है उसका प्रकोप लगातार जिला महेंद्रगढ़ में लगातार देखना पड़ रहा है और जो सरसों की फसल है वो सबसे ज्यादा इसकी चपेट में है। जी ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि पाला लगातार गिर रहा है और किसानों को नुकसान हो रहा है, इससे पहले भी लगातार किसान अपनी मांग सरकार के सामने रखते रहे हैं मुआवजे को लेकर, लेकिन अब सरसों की फसल की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जो सरसों की फसल जिन किसानों की है उनको लेकर प्रशासन की तरफ से किसी तरह की कोई राहत, कोई बातचीत? देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर सरसों की फसल की बात की जाए, ये इस क्षेत्र के जो किसान है उनकी एकमात्र नकदी फसल है और इसी जो फसल है इसी के ऊपर लोगों का और जो किसान है उनका पूरा जीवन इसी के ऊपर टिका होता है, क्योंकि इसी की जो पैदावार करके बेचते हैं और उसके बाद में ही जो बच्चों की पढ़ाई का सारा काम इसी से हो पाता है। लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई इस तरह की कोई घोषणा नहीं की गई है, ना ही कोई गिरदावरी के अभी आदेश हो पाए हैं और किसानों का यही लगातार यही गुहार है कि सरकार की तरफ से कोई सहायता दी जाए। लेकिन सरकार की तरफ से भी कई बार कहा जाता है कि जिन किसानों ने इसका बीमा कराया उन्हीं किसानों को कंपनियों की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन जिन किसानों ने बीमा नहीं कराया वो किसान अब मांग कर रहे हैं कि उन्हें भी मुआवजा दिया जाना चाहिए, ताकि सरकार की तरफ से उन्हें सहायता मिले तो वो अपना गुजर बसर कर सकें। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।